अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भिड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया, जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। बहू तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया, लो प्रेशर कुकर भी आ गया। ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था, 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का। पापा ये क्या? तू लगा जेठिया को फोन लग गया। जेठालाल ये तुमने क्या किया? 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहाँ कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नट्टू काका की वजह से हुआ है। नट्टू काका और नहीं तो क्या, आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब नंबर उसका है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ भाई चलो भाई साहब आओ। पापा ये क्या? दया को भी चैन नहीं है। हाँ बोल। टोपू के पापा ये आपने क्या किया? क्या? 50,000 तो दिए थे, ऊपर से प्रेशर कुकर भी देकर आ गए। तुझे कैसे पता चला? अरे सभी रिश्तेदार फोन कर करके बापूजी को शादी का आमंत्रण दे रहे हैं और गिफ्ट में बड़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। हे भगवान। बोला फोन मुझे दे। ए जेठिया, तेरी खोपड़ी में क्या अक्कल की जगह भूसा भरा है? 50,000 रुपए क्या कम थे जो उस मौजी को कुकर भी लेकर आया? अरे बापूजी वो, सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी, तूने मौजी को बताया नहीं कि बागा ने गलती से 50,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अरे बापूजी मैंने उनको बोला तो वो सब हंसने लगे, कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी कोई करता है, शादी में दिए हुए गिफ्ट वापस थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, बोलो। और दूसरा बापूजी, वो हमारी गिफ्ट पाकर इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं उनसे उनकी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते बापूजी। ठीक है, लेकिन भाई उस मौजी को फोन करके बोल कि कम से कम हमारा प्रचार तो ना करे। अरे ऐसे सबको 50,000 रुपए की गिफ्ट देते रहेंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ बापूजी, अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। लोग पैसे देके सामने से अपनी वाह करवाते हैं, और एक हम है जो पैसे देके सामने से कह रहे हमारी वाह मत करो। क्या नसीब है हमारे। हाँ वो तो है। हेलो। हेलो मौजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। और क्या देना चाहते हो? सलाह। मौजी काका आपसे एक विनती है, क्या है कि हमने आपको जो वो 50,000 और वो कुकर दिया ना, वो आप प्लीज किसी को बताना मत। क्या है, हमने वो प्यार से गिफ्ट दिया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जेठा बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी किस मिट्टी से बने हो? इतना करने के बाद भी प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हो? सच में तुम और तुम्हारे पिताजी भगवान हो? अरे नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो प्लीज आपसे विनती है, आप किसी को बताना मत, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जरा मुझे दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सत्कर्म की बात किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा आप फोन रखते हैं। ये सब बागा की वजह से हुआ है। बागा! हाँ सेठ जी। कहाँ है तू? मैं तो उगता हुआ चांद उगते ही दुकान आ गया था, लेकिन मुझे दुकान बुलाकर आप कहाँ चले गए? चूना लगवाने गया था।
सिर्फ चूना? साथ में कत्था भी लगवाना चाहिए था सेठ जी, क्योंकि क्या है, सिर्फ चूना वाला पान खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ए छाले, बस कर भाई, बस कर, रहम कर, बेरहम। बेरहम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूँ, तू रुक, अभी दुकान आकर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। अरे मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं? बंद कर दूं दुकान? हिमालय चला जाऊं? संन्यास ले लूं? तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। दो कुकर गए। कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे हैं। ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से हंस रहा है बेशरम। मैं हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। अरे तो रो रहा है। ये नटू काका भी मुझे कहाँ फंसा के चले गए। अरे इसमें रोने क्या बैठ गया भाई? क्या हो रहा है तुझे? बात तो कर, कुछ बता तो सही। कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकालते हैं। ऐसे देखने जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सेठ जी, लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो तकलीफ है। मेरा दिमाग कुछ बंद सा हो गया है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है तो मैं वो कर नहीं पाता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे आप भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। लाओ। बागा, ये क्या कर रहे हो तू? सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नहीं बागा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको लाखों का नुकसान होते ही रहेगा। अरे होने दे नुकसान। नुकसान होने से कोई चूहे मरने की दवाई थोड़ी खा लेता है। सेठ जी, ये दवाई मैं नहीं, चूहे ही खाएंगे। गोडाउन में चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने ये दवाई मंगाई है। तुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी सेठ जी। जा गोडाउन में काम कर अपना। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। हाँ, ये दवाई गोडाउन में चारों ओर बिछा दो। बगा, तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो बता। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेठ जी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं नहीं, नहीं निकालूंगा। थैंक यू सेठ जी। और एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ दुकान में रह सकता हूँ? दुकान में? बाहर जाऊंगा तो फिर से खो जाऊंगा। ये दुनिया है एक जंगल और मैं हूँ भोला ससा। आप हो मेरे तारणहार, आपके चरणों में मैं बसा। ससा बसा तारणहार, ये मुझे बहुत डरा रहा है। क्या करूं? कैसे इसे समझूं? मेहता साहब, बगा, तू एक काम कर, तू शांति से बैठ। हाँ, शांति से आराम से बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, शांति से बैठ। पहले उससे कहो कि अपना काम पूरा सीख ले। हाँ,
एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? ले आए तुम 50,000 वापस? अरे वो छोड़िए, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है मेहता साहब। अब क्या हो गया भाई? ये बागा धुआंधार बैटिंग कर रहा है। क्या मतलब? कहता है कि दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा, दुकान में ही रहूंगा, और अपने आप को ससा और मुझे तारनहार कह रहा है, और बोल रहे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं ना दुकान। क्या कह रहे हो जेठालाल? खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ दुकान आ जाइए, फिर हम उसे डॉक्टर हाथी के पास लेके जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडी को फोन करता हूँ, हम लोग उसकी जीप लेके वहां आ जाते हैं, ताकि ये रिक्शे विक्शे का झंझट न रहे, है ना? और हाँ जेठालाल, तुम बागा को ये मत बताना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई उसे कुछ भी कहने से डर रहा हूँ। अब जल्दी आइए मेहता साहब, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टेंशन मत लो, हम लोग अभी आते हैं, फिर चलते हैं ना डॉक्टर हाथी के पास। हेलो। हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। धीरे बोल। सुन दया, बागा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। धीरे बोल। क्या हुआ बेचारे बाका भाई को? पता नहीं, उसके दिमाग पे असर हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो मैंने अभी है ना मेहता सबको फोन किया था, तो वो सोडी को लेके यहाँ आ रहे हैं, तो सोडी की जीप में हम बागा को बिठा के उधर डॉक्टर हाथी भाई के पास लेके आ रहे हैं। तो तू जरा हाथी भाई को बोल देना कि फ्री रहे, कहीं बाहर ना जाए, वो बागा का चेकअप करना है, ठीक है? ठीक है, मैं हाथी भाई को बताती हूँ, आप जल्दी से घर पर आइए, जल्दी। हाँ, बाय। हाथी भाई! हाथी भाई! जी बागा भाई की रक्षा करना। दया भाभी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? मेरे बहन, बागा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। दया भाभी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बागा की तबीयत को? अब बताती हूँ, जरा हाथी भाई का काम है। हाथी भाई! हाथी भाई! क्या हुआ दया भाभी? हाथी भाई, बागा भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। टिप्पू के पापा और मेहता साहब उनको लेकर आ ही रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर घर पर ही रहिए ना। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन बागा को हुआ क्या है? हाथी भाई मैं बताता हूँ, बागा सारे काम उलट पुलट कर रहा है। 50,000 रुपए जो मुझे देने थे वो किसी और को दे के आया, और किसी और को देने वाला प्रेशर कुकर मेरे पास लेके आया। दया भाभी, मैंने रोशन से बात कर रही है, वो सब बाघा भाई को लेकर आते ही होंगे। भगवान जल्दी आ जाए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बागा कहीं नहीं ले जा रहे भाई, सोडी ने बोला कि आज मौसम बड़ा मस्ताना है, तो हमने सोचा इस मस्ताने मौसम में चक्कर लगाते हैं, इसलिए। अरे लेकिन हम कब से सीधा ही जा रहे हैं, कहीं कोई चक्कर तो मारा ही नहीं। अरे भाई ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आने लगे। और जेठा भरा टेंशन मत लो, बहुत कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। मुझे शाम से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बुखार जैसा लग रहा है अंदर से। पपला जो क्लाइमेट भी चेंज है ना, बुखार तो फिर भी ठीक हो जाएगा। ये बाघा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास प्रेशर कुकर देकर गया, 50,000 रुपए देने थे ना मुझे वो मेंटेनेंस के। आप लोग मानोगे नहीं, पता है बागा भाई ने दुकान पे आके पीने के लिए क्या मांगा? क्या क्या? मसाला शैम्पू। मसाला शैम्पू? ऐसे थोड़ी होता है कुछ। वो क्या होता है? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था। बागा भाई कैसे हैं? ठीक है, क्या हुआ मजे में है ना? बागा क्या हुआ बागा? अरे शांति रखो सब लोग, शांति रखो। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। अब आ गया, उतर। सेठ जी, आपने तो कहा था कि हम चक्कर मारने निकले हैं, लेकिन आप तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले आए। मैंने आपसे कहा था मुझे दुकान में रहना है। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान। जेठा भरा ये क्या कर रहा है? बागा मेरी गड्डी से नीचे उतर। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपकी जीप से दुकान जा सकता हूँ ऐसा नहीं है, चल के भी जा सकता हूँ। बाघा भाई एक मिनट, देख
देखिए आपको दुकान ही जाना है ना? हाँ। तो पैदल जाएंगे तो कब पहुंचेंगे? इससे अच्छा ना सोडी भाई आपको अपनी जीप में दुकान छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जीप से नीचे उतार दिया। मैं चल के ही चला जाऊंगा। देखिए बाघा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आपको तो पता है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। मतलब आप हमारी सोसाइटी में खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते। एक मिनट, लेकिन मैं एक ही रात में सबके घर पे जाके खाना कैसे खा सकता हूँ? बराबर है, तो एक काम कर, तो सबके घर पे जाके थोड़ा खा ले, ठीक है? हाँ जेठा भरा, ये बात आपने एकदम सही कही। चलो मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं। अरे मेहता साहब के घर से नहीं, हाथी भाई के घर से। पर जेठा भरा, मेहता साहब का घर ज्यादा नजदीक है। रोशन, अरे वहाँ करेले की सब्जी है। वाओ, जो आज नहीं बनी है। हाँ, इसलिए हाथी भाई के घर से शुरुआत कर, ठीक है? हाँ, बराबर है। अरे भाई बागा, मैं और अंजलि भी आज एक्चुअली डॉक्टर हाथी के घर इनवाइटेड है। तो पची, हाँ। तो बागा एक काम कर, तू पहले जाके खाना खा ले, फिर मैं और अंजलि जाके खा लेंगे, हैं? आइए। हाथी भाई जरा संभल के, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका चेकअप कर रहे हैं। क्या जरा मामला नाजुक है ना? हाथी भाई, मुझे भी चेकअप करवाना है। आइए। अरे क्या है ये, आपने पहले बाघा की बुकिंग ली है, पहले उसका चेकअप करो भाई। पोपटलाल, कब से तो हम यहीं बैठे थे। अगर तब तुमने बता दिया होता तो अब तक तो तुम ऊपर चले गए होते। मतलब ठीक हो के अपने घर ऊपर? नहीं, अब बस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बोलो मुबारक हो भाई, पोपटलाल तो ठीक हो गया। अभी वो ठीक नहीं है बाघा, उसका चेकअप कीजिए ना प्लीज जल्दी। हाँ देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। या बाघा ने तो आज दिन में भी तारे दिखा दिए। जेठा भरा, आपने बताया नहीं कि बागा साइंटिस्ट भी है। क्या मतलब? अभी आप ही तो कह रहे थे कि उसने आपको आज दिन में ही तारे दिखा दिए। कहीं भी बोले रोशन। और सुनिए मैडम, मजाक कर रहा सी। आई तो कहीं टाइम से मजाक करवाना। सॉरी। हाँ, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक बाघा भाई को क्या हो गया? अरे हाँ, बबीता, मेरे को तो लगता है कि ये जेठालाल ने जरूर बाघा के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। यार भाई, हमारे धंधे में खाली सेठ लोगों को प्रेशर होता है, आदमी लोगों को नहीं। हाँ जेठालाल और अय्यर, वैसे भी काम के प्रेशर से ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे शहरों की जिंदगी में कितने तनाव हो गए। इस टेंशन भरी जिंदगी में किसी के भी साथ ऐसा मतिभ्रम हो सकता है। वही हुआ इसके साथ। इसमें बेचारा बाघा क्या करे और जेठालाल क्या करे? शायद मे बी, लेकिन बाघा भाई तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। आज अचानक क्या हो गया उन्हें? आश्चर्य है खरज। तो जेठालाल, मुझे लगता है बाघा को पैसों का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी पगार बढ़ा दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार नहीं बढ़वाता। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार बढ़वाता हूँ? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि बाघा पगार की वजह से बीमार पड़ा है? तुमको पता है बाघा की पगार कितनी है? कितनी? तुमसे ज्यादा है। हाँ, तो एक नौकर को इतनी ज्यादा पगार दोगे तो उसका मानसिक संतुलन हिलेगा ही ना। अरे मानसिक संतुलन तो तुम्हारा हिल गया है। तुम क्या बोल रहे हो भाई? क्या रहे हो तुम? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। पगार की वजह से बीमार पड़ा है। शांत हो जाओ दोनों। बापूजी देखो ना, एक तो बाघा का इतना टेंशन, ऊपर से पोपटलाल। सॉरी। हाथी भाई, वो कोमल भाभी अभी तक कुछ लाई नहीं। बस लेके आ ही रही होगी। बाघा की नाड़ी चेक करनी है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे बाघा, तुम्हारी वो कलाई इतनी भरी हुई है,
और ये कलाई इतनी सोनी क्यों है भाई? अरे भाई कुछ घड़ी वड़ी पहना करो। घड़ी पहन के क्या करो हाथी भाई, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बागा? तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा देखिए। दोस्तों फर्ज कीजिए किस दिन आपकी सुबह आंख खुले और आप देखें कि सूरज की जगह चांद उगा हुआ है और उसमें भी तुर्रा, ये कि आसमान आपके पांवों तले हो और धरती सर पे हो, क्या होगा? सब कुछ उलट पुलट जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे बागेश्वर की जिंदगी में। सब कुछ उलट पुलट गया है, बाघा का चैन चला गया है, बाघा के होश उड़े उड़े से हैं और समस्या बहुत बड़ी लग रही है। शायद इसलिए जेठालाल इस समस्या का निवारण करने के लिए बाघा को डॉक्टर हाथी के पास लेके आए हैं। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर हाथी इस प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे? और मान लीजिए ढूंढ भी लिया तो क्या इस समस्या का निवारण कर पाएंगे? क्योंकि आप हम गोकुल धाम निवासियों की फितरत तो जानते ही, हम समस्याएं सुलझाते सुलझाते उसमें खुद उलझ जाते हैं। लेकिन हम इसलिए उलझते हैं समस्याओं में ताकि आपके जिंदगी में हंसी की समस्या न रहे। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।